अगर प्रमोद प्रेमी यादव अगर तुमको हिम्मत है तो जिस स्टेज प्रोग्राम में तुम शो किए हो ना वो अपने बहन के साथ जाके देख लो, अपने माँ के साथ जाके देख लो। जिस महफिल में जिस स्टेज पर खड़ा होकर के इस तरह का बेशरम और बेहया कलाकार जो अपने आप को सिंगर बोलता है, महिला डांसर के शरीर के ऊपर हाथ रखकर स्तन पर हाथ रखकर जो है उस घटिया गायक जो प्रमोद बेशरम बेहया एकदम उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम इस स्टेज पर 500 जूता चलना चाहिए था उस प्रेमी लाल यादव पर जी, 500 जूता चलना चाहिए था। ऐसे सिंगरों के ऊपर महिला आयोग को खुद एक्शन लेना चाहिए। हम सड़क छाप टुटपुंजिया गायक प्रमोद प्रेमी यादव बेशरम हो गए हैं, बेहया हो गए हैं, निर्लज्ज हो गए हैं और भरे महफिल में स्टेज पर खड़े होकर महिला कलाकारों के साथ किस प्रकार की अश्लीलता कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। सच में कोई बेशरम बेहया निर्लज्ज कलाकार ही इस तरीके की हरकत कर सकता है। और हमको पता है कि उस वक्त प्रमोद प्रेमी यादव जो है शराब के नशे में धुत होकर एक महिला के बदन को कैसे छू कर जो है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप सिंगर बोलते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को सिंगर नहीं बल्कि घटिया टुटपुंजिया और रोड छाप सिंगर बोलता हूं जो महिलाओं के वस्त्रों का महिलाओं के शरीर का सम्मान नहीं कर सकते हैं। एक भरे मंच पर टुटपुंजिया गायक, सड़क छाप गायक, निर्लज्ज प्रमोद प्रेमी यादव एक महिला के ऊपर कमेंट करते हैं, इसके बाद उसके शरीर को इधर से उधर छूते हैं और वहां पर तमाम लोग जो खड़े हैं वो ठहाके लगाते हैं। प्रमोद प्रेमी यादव को शोभा देता है ये करना। सबसे बड़ी पिची जब मैं आपको बता रहा हूँ वह महफिल भी बदतमीज थी, वह महफिल भी निर्लज थी। जिस महफिल में जिस स्टेज पर खड़ा होकर के इस तरह का बेशरम और बेहया कलाकार जो अपने आप को सिंगर बोलता है, बेशरम इंसान अपने आप को सिंगर बोलता है और उस तरह से जिस तरह से इंडिकेट किया, इशारा किया, जिस तरह से छुआ, जिस तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश किया, भारतीय कानून महिला डांसर के शरीर के ऊपर हाथ रखकर स्तन पर हाथ रखकर जो है इसने महिलाओं को बर्बाद करने का काम किया। तो मैं तो इतना ही ना कहता हूं, मैं पूरे कानून व्यवस्था से और समाज कल्याण विभाग से भी मैं आपके वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं यह वीडियो सब तक पहुंचे और समाज कल्याण विभाग ऐसे कुकर्मी कलाकारों पर कार्रवाई करे। क्योंकि आईपीसी की धारा 354A और 354D में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी महिला के साथ उसके शारीरिक अंगों को प्रदर्शित करते हुए, इंडिकेट करते हुए अगर छेड़छाड़ या कोई इशाराबाजी कोई करता है तो उसको 10 साल की सजा और कम से कम 15 लाख जुर्माना है। तो अगर यह कानून है तो यह कानून उस घटिया गायक जो प्रमोद बेशरम बेहया एकदम उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल उठाकर उसको जेल की चक्की में फेंक देना चाहिए। पता नहीं वहां पर जो लोग खड़े थे वो भी बेशरम थे क्या वो लोग उस समय जो है प्रमोद प्रेमी यादव को चप्पल से नहीं मार सकते थे क्या? खेसारी और पवन के ऊपर आप ढेला चढ़ाते हैं लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव इतनी नीच, इतनी घटिया, इतनी वाहियात हरकत कर रहे थे तो उनके ऊपर ढेला चलाकर उनको चप्पल से वहां पर खड़े लोगों ने क्यों नहीं मारा? जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में विवाद चलता है, सही बात बोला आपने, तो इनके विवाद को लेकर के आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब फैंस को लेकर के ढेला मार देते, प्यार को लेकर के कि एक दूसरे के अगेंस्ट वाले कलाकार पर ढेला चला दे रहे हैं। तो यहाँ पर कम से कम इस स्टेज पर 500 जूता चलना चाहिए था उस प्रेमी लाल यादव पर जी, 500 जूता चलना चाहिए था। और ऐसे सिंगर भोजपुरी को बदनाम करते हैं। हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं लेकिन ऐसे घटिया किस्म के नीच हरकत करके जो है प्रमोद प्रेमी यादव जैसे लोग भरे स्टेज पर जो है स्टेज को भी बदनाम करते हैं। चैलेंज दे रहा हूं प्रमोद प्रेमी यादव को अगर हिम्मत है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, अगर प्रमोद प्रेमी यादव अगर तुमको हिम्मत है तो जिस स्टेज प्रोग्राम में तुम शो किए हो ना वो अपने बहन के साथ जाके देख लो, अपने माँ के साथ जाके देख लो। मैं भी उसको अरे कैसे देखेगा, उस वक्त शराब के नशे में था, देख ले वो उस वक्त दारू पिया हुआ था वो। तो तुम अपने पैसे के लिए, अपने आजमाइश के लिए ना लोगों में घटिया काम करते हो और ये गलत मैसेज फैलाता है स्टेज पर चढ़ के। क्योंकि वहां पे इसकी अपनी बेटी बहन उस स्टेज के नीचे नहीं होती है, वो समाज होता है और वही समाज जूता बरसा देना चाहिए था ऐसे कलाकारों पर, जूता। लेकिन वो समाज चुप होकर देख कैसे रहा था, मैं आश्चर्य में हूं। सोचिए कि एकदम वाहियात, एकदम घटिया किस्म की हरकत कि हम बताते हुए हमको शर्म आ रही है, वहां पर खड़े लोग देख कैसे पाए मुझे समझ में नहीं आता है। प्रमोद प्रेमी यादव नशे के हालत में धुत होकर स्टेज पर चलते हैं और इसके बाद हंस हंस के एक महिला डांसर के साथ किस प्रकार की अश्लील हरकत करते हैं वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। और उसको देखने के बाद तमाम लोगों का खून खौलता है लेकिन वहां पर खड़े लोगों का खून इस नहीं खौल पाता है। अगर शायद से वहां पर मर्द के रूप में मर्द खड़े होते तो उनका खून खौलता और इसके बाद वहां
पर उनके ऊपर चप्पलों की बारिश होनी चाहिए थी। निश्चित होनी चाहिए थी। और आपको इतना ही बताने दो, 499, 500, 500 एक भी धारा, एक 3 धाराएं हैं जो महिलाओं के साथ छेड़खानी और उनके मान सम्मान के साथ जो छेड़खानी हुई है, उस वो भी धारा उस पर लग सकता है और लगना भी चाहिए। और ऐसे ऐसे सिंगरों के ऊपर महिला आयोग को खुद एक्शन लेना चाहिए। हम तो महिला आयोग जाकर खुद ऐसे सिंगरों के ऊपर जो FIR दर्ज करवाए, करना चाहिए। महिला आयोग क्या होती है? महिला आयोग इसलिए होती ना कि जो भी असहाय निर्बल महिलाएं होती हैं, जिनको समाज या परिवार से समर्थन सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके लिए महिला आयोग काम करती है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी महिला आयोग काम कर रही है इस बिहार में, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और उस निर्लज और बेशरम जो गायक अपने आप को कहता है, वो किसी गायक कहलाने के लायक नहीं है। सुर नताल बने हैं गायक, सुर नताल बने हैं गायक, और ऐसे गायकों का बाइकॉट होना चाहिए। पवन खेसारी जो है इस प्रकार की हरकत आज तक नहीं की है कभी, और यही कारण है कि उनका विरोध हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके की वाहियात हरकत जो है, ऐसी गंदी और नीच हरकत सिर्फ प्रमोद प्रेमी यादव कर सकते हैं, और यही कारण है कि आज इनको हम लोग रेलने का काम कर रहे हैं। पता है, लोग कहते हैं कि पवन ने लाइन लकीर खींची है, खेसारी ने लकीर खींची है, लेकिन खेसारी और पवन से ऊपर उठकर प्रमोद प्रेमी यादव ने जो है जो लकीर खींची है, वो एकदम नीचता की सारी हदें पार करता है। मैं कहता हूं कि खेसारी लाल जी को और पवन सिंह को भी आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों के किसी भी चीज के रूप में किसी भी काम में शामिल भी नहीं होना चाहिए। ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। और यही नहीं, अभी बहुत ऐसे कलाकार हैं जो मंच पर इस तरह अश्लील, लेकिन ये लोग जो डांसर होती है ना, भोजपुरी जो विभाग है, जो भोजपुरी का जो इंडस्ट्री है, उसमें डांसरों को ना अश्लील नहीं, बहुत कमजोर खिलौना समझा जाता है। तो आज समझता है मंच पर बुला लो, जहां जहां हाथ रखना है हाथ रख लो, जो जो बोलना है उसको बोल दो, जहां जहां छूना है छू लो, जहां जहां पकड़ना है पकड़ लो। पैसा तो दिए ही है, और वो भी मजबूर लड़की के मजबूरी का फायदा उठाने का काम ऐसे ऐसे घटिया और बेहुदा किस्म के कलाकार करते हैं। तो इस बेहुदा किस्म का जो कलाकार है प्रमोद प्रेमी, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो अनिकेत रंजन जाएगा बिहार, पटना के, बिहार की राजधानी पटना में हम जाएंगे, और वहां महिला आयोग के सभी लोगों से मिलने का काम करेंगे, इस पर कार्रवाई करवाने का भी काम करेंगे। प्रमोद प्रेमी यादव, अभी भी समय है, सुधर जाइए, क्योंकि जिस तरीके से आपने वाहियात घटिया किस्म की हरकत की है, ये कहीं भी किसी भी मंच पर भरी महफिल पर शोभा नहीं देता है। आपने सच में जो है ये महिलाओं का अपमान किया है, और आपको भरे महफिल में खड़े होकर महिलाओं के सम्मान के लिए जो है उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। बाकी जितनी भी जागरूक महिलाएं हैं, जितनी भी महिला मंच से जुड़ी हुई और भी महिलाएं हैं, उनके ऊपर FIR करवाएं, और ऐसे सिंगरों का बाइकॉट जरूर होना चाहिए। आप ये वीडियो देख रहे थे, हम लोग बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे प्रमोद प्रेमी यादव घटिया किस्म की हरकत करते हैं, महिला के जो शरीर को छूते हैं, और इसके बाद अपने आप को सिंगर बताते हैं। आप सिंगर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कलंक हो, बल्कि सिंगर नहीं, सिर्फ आपकी घटिया मानसिकता है। सड़क छाप कलाकार क्या जाने महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। ये सड़क छाप गंदी नाली के ये कीड़े होते हैं जो गेहूं बेचकर गायक बनाए। निश्चित रूप से ये क्या समझेंगे। और मैं तो सब ज्यादा शर्मसार वहां के वो लोग हैं जो इस तरह के घटिया लोगों को बुलाए थे। और आपको प्रमोद प्रेमी यादव भोजपुरी भाषी लोग जो है वो माफ करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जिस प्रकार की घटिया हरकत की है, उसको देखने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी और कहने में भी शर्म आ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।